हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं नमन शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला में स्वागत करता हूं एक बार फिर से नए सेशन में और एक नए तरीके के साथ। तो फिर से उसी शेयर के साथ स्टार्ट करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना ही मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, पर लगी वो आग कहीं ना कहीं आग लगनी चाहिए। ये सूरत बदलनी चाहिए और मैदान नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मारेंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है यानी दर्पण यानी मिरर। मिरर किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, चीजें थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल है, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाला चीज है। तो यहाँ पे देखेंगे दर्पण क्या होता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो दर्पण ये कहता है कि दर्पण जो होता है वो कांच का एक पृष्ठ होता है। पृष्ठ मतलब बेसिकली ये होता है कि पृष्ठ मतलब एक तल होता है। तो दर्पण जो होता है ये एक कांच का पृष्ठ होता है, मतलब एक तल होता है जिसके एक तल पे एक कांच का पृष्ठ होता है तो उसका दो तल होगा, एक तल इधर होगा एक तल इधर। जैसे कोई अगर पृष्ठ है तो उसका दो तल होता है, तो उसी प्रकार से दर्पण कांच का एक पृष्ठ होता है जिसके एक तल पे यानी उस पृष्ठ के एक तल पर पारे पारे या सिल्वर का पेंट लगा होता है, या वह पारे से पेंट किया गया होता है या सिल्वर से पेंट किया गया होता है, या रेड ऑक्साइड एक होता है या रेड ऑक्साइड से पेंट होता है। तो दर्पण जो होता है बेसिकली दर्पण एक प्रकार का पृष्ठ होता है जिसमें दो तल होते हैं और उसके एक तल में पारे या सिल्वर का पेंट लगा होता है या फिर आप रेड ऑक्साइड से पेंट होता है। तो हमारा जो दर्पण होता है ये एक प्रकार का पृष्ठ होता है, इसमें दो तल होते हैं, एक तल में या आप पारे या ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड से पेंट किया गया होता है या सिल्वर से पेंट किया गया होता है इसका एक तल, तीनों में से चाहे जिससे आप पेंट कर सकते हैं। तथा इसका जो दूसरा वाला तल होता है यानी उसके बाद का जो तल होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। परावर्तक तल किसे कहते हैं, जब आपतित किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है तो वो जो बिंदु वाला पृष्ठ होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ा था तो उसमें कोई आपतित किरण आ रही थी और आकर के जिस बिंदु पर टकरा रही है तो ये वाला जो तल होता है इस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि जो दर्पण होगा, दर्पण में दो तल होंगे, एक तल या आप पारे की कली होगा या रेड ऑक्साइड से पेंट होगा और उसके बाद वाला जो तल होगा वो परावर्तक तल का कार्य करेगा यानी उस पे आपतित किरण आके गिरेगी। तो ये दोनों चीज अगर जिस तल में ये जिस पृष्ठ में पाया जाएगा उस पृष्ठ को हम दर्पण बोलेंगे। तो अब हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट ये समझना है कि दर्पण किसे कहते हैं। कोई भी एक पृष्ठ होगा, पृष्ठ का दो तल होगा, एक तल पे पारे की कलई या रेड ऑक्साइड से पेंट होगा और उसके जो दूसरा वाला पृष्ठ है यानी दूसरा वाला जो तल है वो परावर्तक तल का कार्य करेगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब बात आती है दर्पण के प्रकार यानी दर्पण यानी मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें मिरर को समझने से ये समझ में आता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा दर्पण होता है बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल दर्पण यानी समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण जैसे समतल नाम से ही पता चल रहा है कि ये एकदम से प्लेन यानी एकदम सीधा होता है तथा इसके जो बीच में यानी इसकी जो मोटाई होती है समतल दर्पण की ये प्रत्येक स्थान पर समान होती है। यानी समतल दर्पण वह दर्पण होगा जो एकदम से सीधा हो यानी फ्लैट हो तथा इसके प्रत्येक स्थान पे यानी प्रत्येक जगह पे एकदम से इसकी मोटाई समान हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ये हमारा एक मिरर है तो ये कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि ये एकदम से सीधा है
तथा अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके प्रत्येक स्थान पे इसकी मोटाई समान है। इसके प्रत्येक स्थान पे इसकी मोटाई समान है, चौड़ाई की बात नहीं हो रही, बात मोटाई की हो रही है। तो इसकी मोटाई समान है और ये एकदम से सीधा है, तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। और जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, मतलब ये घुमावदार कभी जाके गोल नहीं होगी। और वक्रता त्रिज्या कहाँ आएगा? जहां चीजें वक्रता मतलब क्या, गोल हो, तो ये समतल दर्पण कभी गोल नहीं हो सकता, क्योंकि गोल हो जाएगा तो इसमें मोटाई इसकी इधर उधर बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। एक नंबर में बहुत बचाता है यूपी बोर्ड में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसमें आपको 25 सेंटीमीटर ऐसे से दिए, तो अनंत पे आपको टिक करना है, यहाँ से आज ही से इस पे हमें पकड़ बना के चलना है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो एकदम से सीधा तथा जिसके प्रत्येक स्थान पे मोटाई समान होती है, समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी समान होती है। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गोला होगा, गोली यानी गोल होगा। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक कोई गोला होता है कांच का, उसी का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है ये नाम से ऐसा पता चल रहा है कि कोई गोला होगा, उसमें से कुछ भाग होगा, वही गोलीय दर्पण होगा। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण ये कांच का एक खोखला गोला होता है, मतलब उसके अंदर खोखला हो, कुछ होना। कांच का एक खोखला गोला होता है, गोले का काटा गया एक भाग होता है, यानी कांच का खोखला गोला होगा, उसमें से कुछ भाग काटा गया होगा, जिसके एक। अब आप ये बताइए कि कोई भी अगर आप कांच का गोला लेते हैं और उसको काटते हैं तो उसका दो तल निकलेगा, एक ऊपर वाला तल, एक उसके अंदर वाला तल। यानी कोई भी आप अगर पृष्ठ लेते हैं तो उसमें दो तल होगा, क्योंकि दर्पण है और दर्पण में दो तल हम पहले ही समझ चुके हैं कि होता है। समतल दर्पण में भी दो तल होगा, जैसे इसका ये वाला तल, इसके पीछे वाला तल, दो तल है। उसी प्रकार से गोलीय दर्पण में भी अगर आप एक गोले को काट रहे हैं तो उसमें दो तल निकल के आएगा, एक होता है उभरा वाला तल, एक होता है दबा वाला तल, वो अभी समझे। तो क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या लाल रंग की ऑक्साइड से पेंट होता है। जैसे कि हम दर्पण में पढ़े, दर्पण वही होगा जिसका एक तल पारा या रेड ऑक्साइड से पेंट होगा, नहीं तो वो दर्पण नहीं कहलाएगा, चाहे गोलीय दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो। तो क्या होता है? एक तल पे पारे या लाल रंग के ऑक्साइड से पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है, जैसा कि इसमें हम देख चुके हैं। तो गोलीय दर्पण कैसा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला कोई गोला होगा, गोलीय दर्पण कांच का खोखला कोई गोला होगा, जिसके एक तल पे पारे की कलई या लाल रंग के ऑक्साइड से पेंट होगा तथा दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि रेड ऑक्साइड जो होता है ये हमारा एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में भी दर्पण का केस अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि दर्पण में हमने पढ़ाया कि इसमें पृष्ठ होगा, उसका दो तल होगा, एक तल पे या रेड ऑक्साइड से पेंट होगा या पारे की कलई होगी या आप सिल्वर ऑक्साइड का पेंट लगा होगा, इन तीनों में से एक चीज होना चाहिए, और एक तल परावर्तक तल का कार्य करे। तो जैसे ये हमारा समतल दर्पण है तो इस पे देखते हैं दर्पण वाला केस लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए इसके पीछे जो है का जो भाग है ये पारे से कलई किया गया हुआ है, और ये इधर वाला भाग जो है सामने वाला एक तल ये परावर्तक तल का कार्य कर रहा है, क्योंकि जब इसमें प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे तो इस पर टकराकर ये परावर्तक तल का कार्य करेगी और किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इस पे दर्पण का नियम इसमें भी लग रहा है और गोलीय दर्पण में भी लग रहा है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसे काटा जाता है, तो उसके एक जब काटा जाएगा तो उसमें दो तल निकलेंगे, तो उसके एक तल पे पारे की कलई या लाल रंग के ऑक्साइड से पेंट करके दूसरा वाला तल परावर्तक तल का कार्य कराया जाता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होगा तो ये क्या कह रहा है कि कांच का एक खोखला गोला होता है, तो मान लो यही हमारा एक कांच का खोखला गोला है, इसमें से एक काटा गया भाग होता है, मान लो हम यहाँ से इसको ऐसे काट लिए,
कितना काट लिए, तो ये एक खोखले गोले का ही तो काटा गया भाग है। तो इसके एक तल पे पारे की कलई या रड, तो इसका दो तल है, एक उभरा वाला एक दबा वाला। तो एक तल पे किसी पे आप पारे की कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। और ये अंदर वाला भाग अब परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। मान लो दूसरा गोला है, इसको हमने यहाँ से काट के निकाल दिया तो एक भाग हुआ। इसमें भी आप अंदर कलई कर सकते हैं बाहर, तो अंदर कर दिए अब की बार, तो अब की बार बाहर वाला परावर्तक था। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई भी गोले को काटते हैं तो उस गोले को काटने के बाद हमें दो तल प्राप्त होगा, एक उभरा वाला और एक दबा वाला। तो आप यहाँ से गोलीय दर्पण के प्रकार में ये समझ पा रहे होंगे, अगर दिमाग लगा रहे होंगे, कि हमको यहाँ पे जो परावर्तन यानी जो रंगने यानी पेंट करने का जो चीज मिल रहा है, ये दो कंडीशन मिल रही है, या तो आप बाहर वाले सतह पर कलई करें या तो आप अंदर वाली सतह पे कलई करें। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जो हमारा गोलीय दर्पण होगा ये दो प्रकार का होगा, एक आप बाहर की ओर कलई कर दीजिए, एक आप अंदर की ओर कलई। और ध्यान रहे दोनों तरफ कलई नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर भी रेड ऑक्साइड से पेंट हो जाए इधर भी हो जाए तो किरणें इस पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, किरणें जाएंगी नहीं। अगर दोनों तरफ ना किया जाए तो किरणें आर पार निकल जाएंगी, वहां पे अपवर्तन का केस हो जाएगा। इसलिए हम एक तरफ इसको पेंट करके दूसरा वाले तरफ इस किरण को अंदर जाने नहीं देते हैं। यही कारण होता है कि पीछे हम इसके क्या करते हैं, रफ यानी पेंट किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने प्रतिबिंब पढ़ाया, उसके बाद रियल इमेज, वर्चुअल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, फिर हमने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश के गुण पढ़े थे। तो इन सब चीजों की हमें उम्मीद होगा कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, या गोलीय दर्पण के ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, उस दो प्रकार को जानेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।